हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। और नई रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, यानी कि आपके प्यार कि इस समय की भावनाएं क्या है, कैसा मूड, एनर्जी क्या है, क्या उनकी सोच में है, क्या वो चाहते हैं, आपसे क्यों प्यार करते हैं, आपसे क्यों प्यार नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कार्ड के माध्यम से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में रीडिंग डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। एनर्जी को एक्सचेंज करना होता है ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। तो अभी आपके पर्सन, आपके पार्टनर है कौन किसी भी सिचुएशन में, तो मैं बता देती हूँ। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इनके साथ कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, क्रश हैं, ठीक है, एक्स हैं आपके। तो इन स्थितियों में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने वाले हैं हम, ठीक है। जल्दी से रेडी हो जाइए, डीप ब्रीथ लेकर उनका नाम ले लीजिए। 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम ले लीजिए। क्या उससे ज़्यादा बार नाम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, परेशान है, तो डीप ब्रीथ ले लीजिए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये एनर्जी बेस्ड है। और दूसरी बात आती है कि आपकी राशि क्या हो सकती है मैम, बताना। तो देखिए, राशि जो रिफ्लेक्ट होगी मैं बता दूंगी, पर यहाँ पे एनर्जी बेस्ड रीडिंग मैं कर रही हूँ और जनरल कलेक्टिव रीडिंग, यानी कि बहुत सारे लोगों की एक साथ रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई हैं, बताना ज़रूरी है ना आपको, तभी तो समझ में आएगा। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स के पर्सन, उनके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। गाइड कीजिए, वो क्यों प्यार करते हैं, क्यों प्यार नहीं कर रहे हैं, गाइड कीजिए। यहाँ पे मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप इसको टाइम वेस्ट मत समझना। ये शफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैरो का। मैं शफल कर रही थी। यहाँ पे देख लेते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है। सबसे पहले क्लिंगिंग टू द पास्ट की मैं एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी आपको। दूसरी एनर्जी यहाँ पे आई है कंपैरिजन की, राइट। यहाँ पे तीसरी एनर्जी है सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्रोल की एनर्जी आई है। ये क्यों आई है, ये एनर्जीज़ को मैं क्लेरिफाई करके ही बता पाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे माइंड की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आई है। एक एनर्जी मैं आपकी देख लेती हूँ। तो आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, जो कि आप इस समय मिस कर रहे हैं। आपको ना अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, खुशी के पल चाहिए, पर अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा मतलब भगदड़ मची है आपकी लाइफ में, काम का प्रेशर है, मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली आप परेशान हो रहे हैं और किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी परेशान हो जा रहे हैं। मूड स्विंग्स इतने हो रहे हैं कि एकदम से गुस्सा, एकदम से शांत। इस एनर्जी में आप हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी एनर्जी बताई है, बहुत जल्दी बताई है, ठीक है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्लियर करें। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। 5, 2, 6, 8 ये नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं। इससे आप किसी भी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। आपके पर्सन किसी गुजरे हुए कल पे अटके हुए हैं और उसको जानबूझ के बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ला रहे हैं, वो चीज़ बारीकियों से। पर इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है, वो मैं आपको क्लेरिफाई करूँगी। ये क्यों पास की चीज़ों को कुरेद रहे हैं, बचाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, पर किसी चीज़ में इनको इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है करने में, पर वो चीज़ ये इनको करना पड़ रहा है मन मार के। तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि किसी ऐसी चीज़ को करने नहीं करना चाहते हैं, पर मजबूरीवश करना पड़ रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें गलत कर दी हैं जो उनके माइंड में फ्रीक्वेंटली थॉट्स घूम रहे हैं। वो क्या गलत किया है मैं आपको बताऊँगी उस चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन को कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है और स्ट्रगल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैंने आपके पर्सन की एक बहुत जल्दी एनर्जीज़ को बताया है। अब मैं इन सारी एनर्जीज़ को एक एक करके क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट,
ये बार बार अपने पुराने कल को याद कर रहे हैं, चीज़ों को नोटिस करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों में 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि बता रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ने क्लेरिफाई किया है। इसका मतलब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डूबे पड़े हैं, मतलब उस चीज़ से और वो एनर्जी ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी वाली है, परेशान वाली है और उस एनर्जी से आपके पर्सन, आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए ये इस चीज़ को हल्का करने के लिए अपने पास्ट में जा रहे हैं। नहीं ऐसा हुआ था, नहीं मैं ऐसा कर सकती थी या कर सकता था, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा वो कर सकती थी या कर सकता था। अपने पास्ट में किसी ऐसी चीज़ को टटोल रहे हैं जिससे कि इनको मानसिक शांति मिले। 8 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि ये बस अपने बीते हुए कल में ही खोए हुए हैं, इनको आज का सुकून नहीं नज़र आ रहा है, इनको आज की खुशी नहीं नज़र आ रही है, बस बीते हुए कल में उलझने के कारण और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा एंजाइटी। तो ये खुद ही क्यों इतना एंजाइटी ले रहे हैं। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स ने इसको क्लियर किया, बहुत ही घंघोर वाली, मतलब बहुत ज़्यादा वाला स्ट्रेस आपके पर्सन के माइंड में इस समय नज़र आ रहा है और वो इतना ज़्यादा है गाइस कि इनको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं दूर भाग के चले जाऊँ, सारे लोगों ने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है, सब लोगों को मेरे से उम्मीदें हैं, पर मेरी उम्मीदों का क्या, मुझे भी तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे साथ ये हो, नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन के साथ वो नहीं हो रहा है जो ये चाहते हैं, वो हो रहा है जो लोग चाहते हैं। इनको एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे आपके पर्सन की डबल ऐसी, मतलब इतना ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन की लाइफ में है। परिवार वालों को खुश करना है, समाज को खुश करना है, ऑफिस में अपने बॉस को, अपने कलीग्स को खुश करना है। हर किसी की एक्सपेक्टेशन इनसे है कि ये ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, ये इतने अच्छे इंसान हैं। पर आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है कि मुझे भी औरों से उम्मीद थी, पर वो लोग मेरे लिए नहीं खड़े हुए या मेरे को नहीं समझ सके, इसीलिए ये पास्ट में इतने अटके हुए। जो पुराने बीते हुए पल हैं, क्या इनको खुशी दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं, और किससे रिलेट कर रहे हैं ये। डेथ एंड रीबर्थ, मैंने आपके सामने इसीलिए प्रश्न पूछा और उसका क्लेरिफाई मैं बता रही हूँ, उसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि आपके पर्सन किस चीज़ में अटके हुए हैं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है गाइस, आप दोनों ने बहुत समय से बात नहीं करी है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो क्या इनको फ़र्क पड़ रहा है इससे आपके पर्सन, आपके पार्टनर को? आपके मन में प्रश्न हो सकता है। तो यस, आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा एंजाइटी इस रिश्ते को ख़त्म होने पे हो रही है और ये बचा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें इनके हाथ में नहीं है। इनकी फैमिली का कंट्रोल है और बहुत सारे लोग हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, शुरू से ही करते आए हैं। ये बस डिपेंडेंसी में जी रहे हैं अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है कि ये हर तरीके से उन पे डिपेंडेंट है, पर यह है कि इनका चेहरा ऐसा है कि ये किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते, इस टाइप का है। इनकी फैमिली वाले तो बिल्कुल ही इनके अगेंस्ट ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये है वहाँ भी बर्डन लग रहा है। इसका मतलब उनका मेंटली स्ट्रेस भी इन्होंने ही झेल रखा है। उनको खुश करने की वजह से ये किसी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी ये कह रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कारण घंघोर वाला डिप्रेशन और एंजाइटी है, जिसमें ये खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हैं और ना ही संभाल पाएंगे, कोई और इनको समझ नहीं पा रहा है, जिसके कारण ये बस घिरे हुए हैं। चाहते क्या हैं, क्यों, इसका कंक्लूज़न क्या होगा? रीबर्थ की एनर्जी भी है इसी के साथ साथ। तो ये चाहते हैं कि एक नया मौका दिया जाए, मेरी लाइफ में जो मुझे चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, जो मुझे मेरी लाइफ में खुशी चाहिए, वो मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्या कह रही है, तो कंपैरिजन है 5 नंबर के साथ, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। तो यस, आपके पर्सन किसी की तरफ गए हैं या ज़बरदस्ती भेज दिए गए हैं, या ज़बरदस्ती किसी तरीके का रिश्ता इनके ऊपर लाद दिया गया है। ये किसी इंटेंशन से उनके साथ नहीं जुड़ा था, वो गले लग चुका है, इनके गले पड़ चुका है कि नहीं। तो इस बीच में आपको कैसा फील हुआ, आपके पर्सन को पूरा रियलाइज़ हो रहा है ये क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। अब बस उसके साथ और आपको कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम तो ये थी, तुम तो ये थे, अब ये ऐसा है। या इनकी शादी हो चुकी है उस व्यक्ति के साथ, या उस व्यक्ति के साथ इनकी शादी हो चुकी है
या आपके पर्सन मैरिड हैं ऑलरेडी, या ज़बरदस्ती रिश्ता डाल रहे हैं और धमका रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं घर वाले कि जिसके साथ तू चाहता है उसके साथ तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कास्ट का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि स्टेटस का डिफरेंस है, कुछ ऐसा डिफरेंस है, मतलब कुछ ऐसा जो उसका सामाजिक स्तर पे भी उन पे बर्डन पड़ेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है, वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लाद दी गई है, या वो ज़बरदस्ती गले पड़ चुकी है, पर इनको ऐसा लग रहा था आपके साथ तो हो नहीं सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर की थिंकिंग ये भी है कि आपके साथ तो कुछ हो नहीं सकता है, तो इससे पहले मैं एडजस्ट कर लूँ या करने की कोशिश करूँ, तुम्हें भूलने की कोशिश करूँ पहले से ही, ताकि एकदम से मेरे को झटका लगे और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो ऐसा भी है किसी के साथ। अब आप बोलेंगे मेरे साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कुछ तो है भाई, कुछ तो है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, जिसके कारण 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कंपैरिजन के साथ नहीं आती, जो कि दर्शा रहा है कि आपके पर्सन का ध्यान आप खींचना चाहते हैं, पर वो शॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं, मुझे इसकी तरफ ध्यान देना या इसकी तरफ, क्योंकि ना आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ था, पर बात कमिटमेंट में आकर अटक जा रही थी, जिसका फ़ायदा किसी तीसरे व्यक्ति ने उठाया है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि उसके साथ की लाइफ कैसे चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, ये ज़बरदस्ती रिश्ता डाल दिया गया है। अब यहाँ पे मैं उसको थर्ड पार्टी ही की कैटेगरी में ही ले रही हूँ, चाहे वो रिश्ता आ गया है या किसी से रिश्ते की बात चल रही है, वो थर्ड पार्टी की बात है, तो मैंने वहाँ पे वो लिया है। अब आप बोलेंगे कि बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आप बोलेंगे कि नहीं, किसी पार्टनर के साथ तो नहीं है, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे वो किसी ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं जहाँ पे ना उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, या तो अपनी पहली स्थिति और अब की स्थितियों को कंपेयर कर रहे हैं, कुछ तो फिनेंशियली क्राइसिस आए हैं, पर किसी एक ऐसी, वो थर्ड ही मान के जा रही हूँ, कोई ऐसी विपत्ति या ऐसे परेशानी जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, उस चीज़ को लेकर ये बहुत परेशान है, चाहे वो पैसों की प्रॉब्लम है, पर 80% लोगों के साथ होगा कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं। 20% के साथ होगा कि वो किसी फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिसके कारण वो उसको फील कर रहे हैं कि पहले मैं अपनी लाइफ तो सेट कर लूँ, मैं अपने इस भारी नुकसान से तो निकल जाऊँ, ताकि मैं स्मूथ चल सकूं, क्योंकि किसी तरीके का खालीपन, अकेलापन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, आपके पार्टनर के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी क्या कह रही है, आपके मन में प्रश्न हो सकता है क्या ये इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इनके मन में क्या है, लोगों की बात को छोड़ के इनके मन में क्या है, कि ये खुद इनकी सोच क्या है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की सोच यहाँ पे ये नज़र आ रही है, सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी ये कह रही है कि इसको सिक्योर करना चाहते हैं, पर स्ट्रेंथ की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस जो रिश्ते को ना अपने एंड पे नहीं ले पा रहे हैं, अपने एंड पे संभाल नहीं पा रहे हैं, ये अपने एंड से नहीं संभाल पा रहे हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, पर इनके पूरे थॉट्स इनके नहीं हैं। यानी कि स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या कह रही है कि किसी और का हाथ या किसी और का दबदबा या किसी और के राय है कि आप दोनों अलग हो जाएं। यहाँ पे इनका डिसीज़न मान्य नहीं है, किसी और के दबाव के कारण ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं, पर आपके मन में है कि ये क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं, ये बचाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं कि मैं अपने फैमिली और अपने पर्सन के बीच में बैलेंस बना पाऊँ। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ हो। इनको बहुत दिक्कत, इसमें बहुत कठिन परिश्रम लग रहा है इनका। ये नहीं चाहते कि इस रिश्ते से, यानी कि आपके साथ के रिश्ते से ये अलग हो जाएं, पर किसी और के यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किसी और का कंट्रोल या किसी और का ही कंट्रोल है, जो कि इनको अपने फैसले लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत दे रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्सल एनर्जी। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे 6 के साथ आई है, यानी कि 5 ऑफ कप्स। ये इनको किसी और से बात करना या किसी और के साथ रहना केवल एक एडजस्टमेंट, एक कॉम्प्रोमाइज़ है इनके लिए। क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि 5 अगर वो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते तो खुश रहते हैं ना उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ भी हैं, या अपनी फैमिली के साथ ही क्यों ना हो। अगर इनकी फैमिली के कारण आप दोनों अलग हो रहे हैं, या इनकी फैमिली के ही किसी पर्सन के दबाव के कारण आप अलग हो रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो ये बहुत अकेले हैं। इनको ऐसा लग रहा है, देखिए सब साथ में खड़े होते हुए भी कोई इनको समझने वाला नहीं है। सब अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सब अपने आप को बचाना चाहते हैं, पर इनको इनकी सोच बचाने वाला, इनको बचाने वाला कोई नज़र नहीं है।
तो सिर्फ एडजस्टमेंट चल रहा है उस व्यक्ति के साथ जो इनकी खुशी को नहीं देख रहा है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाएं। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो अपने पर्सन अपने पार्टनर के साथ खुश है, न्यू पर्सन न्यू पार्टनर, तो नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में और जानना चाहते हैं कि इसकी अपने पर्सन अपने पार्टनर के साथ कैसी बन रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके पार्टनर के साथ उस व्यक्ति की बिल्कुल भी ठीक नहीं बन रही है। इसीलिए यहाँ पे अकेले हैं, परेशान हैं, इनको समझने वाला कोई नहीं है। क्या ये आपको याद कर रहे हैं? तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए ना, अकेले हैं, सारे लोग हैं जो सब अपनी खुशी चाह रहा है, पर जो इनकी खुशी चाहता था वो इनके साथ नहीं है। ये किसी और के कहने पे आपसे लड़ाई हुई होगी, ये भी एनर्जी आ रही है। यानी कि किसी और ने कुछ भड़काया, आपको कुछ बोला, इनको कुछ बोला, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। अगर आप मैरिड हैं, या किसी और का प्रेशर आप इनको समझाना चाहते हैं, या आपसे प्यार तो करते हैं, आपको समझते तो हैं, पर उस व्यक्ति को भी गलत नहीं कह सकते जिसके बारे में आप बोल रहे थे। तो ये एडजस्ट करने की बहुत पूरी कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, पर उसमें विफल ही हुए हैं। उस चीज़ों में इनकी जो खुशी है वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है, जो इनकी खुशी है। ठीक है, कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड की जो यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्या आई है, ये किस चीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से इमोशंस हैं जिनमें ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि लव वाली फीलिंग्स, प्यार, अफेक्शन जो ये फील करते थे, उन सारी भावनाओं में ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण मैं जान लेती हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं उन सारी चीज़ों में कंट्रोल, इनको एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट थे कि इस सिचुएशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इस कॉन्फिडेंस का निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है। ऐसा लग रहा है इनको कि आप भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये हेल्पलेस है, इनकी कोई और मदद करने के लिए नहीं है, इनके साथ होते हुए भी लोग इनके साथ नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि गुस्सा भी बहुत है, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, बस एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा करके भी उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है। इन्होंने कोशिश करी थी, पर यहाँ पे इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं। पर ये चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं उसके साथ, जिसको ये बहुत प्रेम करते हैं, जिसको बहुत पसंद करते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं। यही इनका ड्रीम था, फैमिली, खुशी। पर इस चीज़ को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। घर वाले, प्रोफेशनल या लव, किसी चीज़ में ये बैलेंस नहीं है, उसमें प्यार का सेक्रीफाइस दिखाई दे रहा है। इस जगह हमारा प्यार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या ये आपके बिना रह सकते हैं? तो ये देखिए, रह सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके बिना रहने की, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है। पर ये भी चाहते हैं कि इनकी किसी एक्टिविटी से आपके ऊपर भी कुछ ऐसा ना हो कि आपको बहुत बड़ा दुख हो, आपको परेशानी हो उन चीज़ों से। तो उस चीज़ में भी ये कंट्रोल ही कर रहे हैं अपने इमोशंस को, कि आज अगर लव मैं अनब्लॉक कर देती हूँ या मैं जाती हूँ तो उसका फ्यूचर क्या है, उसके बाद आपको फिर वही दुख होगा। तो इस इमोशंस को इसलिए भी कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। माइंड की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड की जो यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। माइंड की एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है मल्टीपल थॉट्स को, और साथ ही साथ ये उलझ चुके हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे आए। नाइट ऑफ कप्स, क्या आपसे प्यार करते हैं? तो बहुत सारा प्यार है आपके प्रति, बहुत सारी रिस्पेक्ट है, पर उलझे पड़े हैं, अपने दिमाग को ही शांत नहीं कर पा रहे हैं, किसी नए डिसीज़न को नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कुछ एग्जीक्यूट, क्योंकि डिसीज़न इनके है ही नहीं। हर जगह से परेशान हैं और चाहते हैं कि ये सारी परेशानी दूर हो। पर इसी बीच में आपकी तरफ से ये प्यार भी चाहते हैं, आपकी तरफ से सपोर्ट भी चाहते हैं। आपके मन में अगर प्रश्न है क्या ये मुझे प्रेम करती है या करता है अभी भी, तो यस, आपके लिए प्यार है। क्या ये रीयूनियन चाहते हैं? नाइट ऑफ कप्स ने उसको क्लियर कर दिया है कि ये चाहते हैं आपके नज़दीक आना है, आपसे प्यार करना। देखिए, द लवर्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको अब पहला जैसा कनेक्शन चाहते हैं, आपसे दूर नहीं हो सकते। एक डर ये भी है कि अगर ये आपसे दूर होते हैं तो आप किसी और को एक्सेप्ट कर लेंगे जो कि इनके बर्दाश्त के बाहर होगा, पर फिर भी उस चीज़ को ये एडजस्ट कर रहे हैं किसी प्रेशर के कारण। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रेशर इनकी लाइफ में बहुत बड़ी एंजाइटी, बहुत बड़े स्ट्रेस में बदल रहा है, जिसको ये सुलझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, इनके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड की जो यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है
तो ये सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है, इनकी भी कुछ गलतियां थी जिसको इन्होंने बहुत हल्के में लिया, आपके रिलेशनशिप को ग्रांटेड लिया है। पर जैसे जैसे आपके बीच में और इनके बीच में दूरियां बढ़ी, वैसे वैसे क्या हुआ, इनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत थे। इनको बात करके ये सॉर्ट आउट कर सकते थे, पर इनका अहंकार, ईगो आ गया कि मैं ही क्यों हर बार झुकूं, या मैं ही क्यों जाऊं एक्सप्रेस करने के लिए। वो आ गया, जिसके कारण और दूरियां इंक्रीज़ हुई है आप दोनों के बीच में। पर इस जगह ये अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश तो कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर नॉर्मल है नहीं आपके पर्सन, और आपसे प्यार करते हैं, ये क्लियर है। और आपके साथ किसी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं कर रहे थे। थी कमियां, आपके अंदर भी थी इनको अंडरस्टैंड करने की कमी, इनके अंदर भी थी, पर यहाँ पे उन कमियों के कारण आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। इनका इंटेंशन ये नहीं था कि आपको छोड़ दिया जाए, या आपके साथ खुशी नहीं थी। ये बहुत, इनके ना बहुत मूड स्विंग्स हो रहे थे। कभी इनको आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, कभी आपके साथ स्ट्रेस फील हो रहा था, पर इनको नहीं पता कि लाइफ का एक्चुअल स्ट्रेस कब स्टार्ट हुआ, जब आपकी और इनके बीच में दूरियां आने लग गई। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो इनको ना आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका अवॉइड करना या छुप छुप के देखना ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। तो गाइस, ये मैंने आपके पर्सन, आपके प्यार की, आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग्स बताई है, उनकी सोच बताई है, क्या चाहते हैं आपसे ये भी बताया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके एक्सचेंज एनर्जी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आपको एनर्जी को लिखना है, आपको कमेंट्स में 6666 टाइप करना है, और साथ ही साथ अपनी तरफ से कोई ये पॉजिटिविटी को क्लेम करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।